हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं डॉक्टर दिनेश जोशी एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दिनेश जोशी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है, हम लोग जो अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट की है अपने फर्स्ट डी जेपीएच की जो बुक है अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का। किसका क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग? बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर की मैथ्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बीएससी सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज अपना जो बेटा नया टॉपिक है, आज हम लोग शुरू करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे हिंदी में कहते हैं रैखिक अवकल समीकरण। यानी कोई भी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी रैखिक अवकल समीकरण कब कहलाएगा, उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान देना, जैसे कोई भी इक्वेशन, जैसे आपके डिफरेंस इक्वेशन, ये देखो इधर, ये जैसे डिफरेंस इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ एफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये मेरी एक डिफरेंस इक्वेशन है। ये डिफरेंस इक्वेशन लीनियर कब बनेगी, रैखिक अवकल समीकरण कब होगा, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखा रहा हूँ सबसे पहले, उसके बाद हम इसके आगे चर्चा करेंगे। तो ध्यान देना, इफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन if a differential equation f x y और dy by dx is equal to 0, ये मेरी एक लीनियर, ये एक मेरी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये लीनियर कब होगी, तो लिख रहे हैं इफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by is said to be a linear differential equation is said to be a linear differential equation when it right to be in the form of dy by dx py इज इक्वल टू q। यानी ये एक मेरी डिफरेंस इक्वेशन है एफ एक्स वाई डी, यह एक रैखिक समीकरण कब कहलाएगा, ये एक लीनियर डिफरेंस इक्वेशन कब कहलाएगी, जब मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दूँ तो ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे लिखेंगे वेयर ये P और Q क्या है, वेयर P एंड Q आर, वेयर P एंड Q आर फंक्शन ऑफ x ओनली। यानी जहां पे P और Q क्या है, x केवल और केवल x के फंक्शन होने चाहिए, या कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो वेयर P एंड Q आर द फंक्शन ऑफ x ओनली। ठीक है, यानी अब मैं वापस को आपको रफ में समझा रहा हूं। यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। यह डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब कहलाएगा, जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लिख दूं। इस इक्वेशन को अगर मैं इस फॉर्म में अगर लिख सकता हूं, तो ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म कहलाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहलाता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ गई? जहां पर पी की और क्यू क्या है, पी और क्यू जो होते हैं वो एक्स के फंक्शन होते हैं। क्या होता है? पी और क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। यानी पी और क्यू जो होंगे वो एक्स के फंक्शन होते हैं। ठीक है ना, क्यू इधर कांस्टेंट भी हो सकता है या एक्स के फंक्शंस होते हैं। चलो, ये तो बात समझ में आ गई। और ध्यान देना, dy बाई dx जो होता है इस लीनियर के अंदर, जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डिग्री का डेरिवेटिव होगा, और उसके साथ में कोई भी टर्म्स इनटू में मल्टीप्लाई में या डिवाइड में नहीं आएगी। यानी dy बाई dx अकेला रहेगा, इसके साथ ना तो कोई x मल्टीप्लाई में आएगा ना y मल्टीप्लाई में आएगा ना, इसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं आएगा। तो ऐसी फॉर्म जो सामने दिख रही है, इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो, ये तो पता चल गया कि लीनियर क्या होती है। अब लीनियर होने के बाद इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा सबसे पहले इसका एक इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इंटीग्रल फैक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं? इंटीग्रल
फैक्टर, इसको आई एफ कहते हैं, आई इंटीग्रल फैक्टर, हिंदी में कहते हैं इसको समाकलन गुणांक। क्या कहते हैं? समाकलन गुणांक कहते हैं हिंदी के अंदर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीग्रल फैक्टर। वो निकालने में क्या होता है? ई की पावर में आ जाएगा सम इंटीग्रल पी डी एक्स। आप क्या करना, यहाँ पे पी की वैल्यू पुट करोगे, जो इसका इंटीग्रल आएगा वो इसका क्या हो जाएगा? इंटीग्रल फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद हम इसके जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं, लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आर। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? y इंटीग्रल फैक्टर, फिर q इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c, ये इसका कहलाता है जनरल सॉल्यूशन। यानी आपको क्या करना है इस जनरल सॉल्यूशन में, यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू पुट करनी है, और इस इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है, और जो इस इंटीग्रल सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो उसका क्या आएगा? जनरल सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, तो मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ बेटा। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होगी? जब मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। उसके बाद मुझे क्या निकालना है? P और Q पता करना। P हमेशा होगा इधर y का कोफिशिएंट होगा, और Q इधर जो भी होगा वो Q होगा। उसके बाद हम लोग उसका एक इंटीग्रल फैक्टर निकाल लेंगे। उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? e की पावर p dx। यहाँ पे p की वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ पे p की वैल्यू पुट करने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा वो इंटीग्रल फैक्टर होगा। ठीक है, इंटीग्रल फैक्टर निकालने के बाद हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या हो गया? y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c। बात समझ में आ गई? तो ये कहलाता है बेटा आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहलाता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक अनदर फॉर्म और होता है, ध्यान देना। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx में लीनियर नहीं है, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx में लीनियर नहीं है, लेकिन वो dx अपॉन dy में लीनियर, तो क्या करेंगे? तो लिखेंगे अनदर फॉर्म, अनदर फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की अनदर फॉर्म क्या है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो वो क्या कहलाती है? अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, जैसे सपोज एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये मेरी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स में लीनियर नहीं बन रही है तो उसको डी एक्स अपॉन डी वाई बना दो। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं dx अपॉन dy, इसमें उसमें फर्क क्या है? यहाँ पे p की जगह यहाँ पे y और q आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। y की जगह x आ जाएगा, x की जगह y आ जाएगा। यानी इसको मैं ऐसे लिख दूँ, p यहाँ y आ रहा है तो यहाँ x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया? q। अगर कोई डिफरेंस इक्वेशन इस फॉर्म में अगर लिखी जा रही है वो भी लीनियर है, वो भी क्या है? लीनियर डिफरेंस इक्वेशन होता है। और यहाँ पे क्या होगा? वेयर p एंड q आर फंक्शन, P एंड Q आर वो फंक्शन ऑफ x था या फंक्शन ऑफ y ओनली, फंक्शन ऑफ y ओनली। ठीक है, और इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं? इसका जो इंटीग्रल फैक्टर होता है उसका सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? उसका होता था P e इंटीग्रल e की पावर p dx, इसका हो जाएगा e की पावर p dy। क्या हो जाएगा? ये इसका इंटीग्रल फैक्टर आ गया। और इसके बाद इसका जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक हल, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? व्यापक हल। जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? यहाँ पे क्या आता था? y इंटीग्रल फैक्टर, उसमें क्या आएगा? x इंटीग्रल फैक्टर, मतलब x की जगह y रिप्लेस हो जाएगा, फर्क इतना ही है बस। फिर q इंटीग्रल फैक्टर, और यहाँ पे क्या आता था? dx, तो वहाँ आ जाएगा dy। क्या आ जाएगा? dy प्लस c। तो बेटा आज हमने जो टॉपिक अभी लिया है वो था आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप्स की होती है, एक लीनियर होता है dy बाई dx के अंदर, और एक होता है dx अपॉन dy के अंदर। यानी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखी जा सकती है तो वो भी लीनियर है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखी जा सकती है वो भी लीनियर है।
तो मेन स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर की होती है dy बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और p और q क्या होता है बेटा, फंक्शन ऑफ x ओनली। उसके बाद हम लोग उसका इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रल फैक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, e की पावर p dx, और यहाँ उसके बाद हम जनरल सॉल्यूशन लेंगे y इंटीग्रल फैक्टर q इंटीग्रल फैक्टर ऑफ dx, और ये उसके बाद हम लोग उसको नोट कर लो आप लोग। और इसके बाद हमने इसके अनदर फॉर्म लिया था, क्या लिया था, इसी डिफरेंस इक्वेशन का अनदर फॉर्म क्या हो सकता है, अगर इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, अगर इस फॉर्म में लिख सकते हैं वो भी लीनियर ही है, तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया dx अपॉन px और q। इन दोनों में फ़र्क इतना ही है, इसके और इसके अंदर y की जगह x आ जाता है। कौन आता है, y की जगह x रिप्लेस हो जाता है, तो यहाँ पे भी वही आएगा और इसका इंटीग्रल फैक्टर वहाँ पे dx आता था, यहाँ dy आ जाएगा। उसके जनरल सॉल्यूशन वहाँ पे y इंटीग्रल फैक्टर था, यहाँ पे x इंटीग्रल फैक्टर हो जाएगा, q इंटीग्रल फैक्टर वहाँ dx था, यहाँ dy इज इक्वल टू c। ठीक है, तो आज अभी जो हमने टॉपिक लिया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो बेटा आज मैंने आपको ये बताया कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब बनती है ना, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करने के बाद उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ना। अब करना कुछ नहीं है, आपको p निकालना और q निकालना। p हमेशा होगा इधर y का कोफिशिएंट और उधर p क्या होगा, x का कोफिशिएंट। इधर इक्वल टू इधर जो भी है वो q है, और उधर भी इक्वल टू इधर जो भी है वो q है। ठीक है, हम p निकाल लेंगे, q निकाल लेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसके अंदर इंटीग्रल फैक्टर, क्या होता है, समाकलन गुणांक निकालना। तो समाकलन गुणांक निकालने के लिए फॉर्मूला काम में आता है e की पावर इंटीग्रल p dx। इसके फॉर्मूले की सहायता से हम लोग इंटीग्रल फैक्टर निकाल लेंगे और उसके बाद इस इंटीग्रल फैक्टर इस यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें इस इक्वेशन का क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन ज्ञात हो जाएगा। ठीक बेटा, तो आई होप आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा जो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिया है टॉपिक, तो आप इसको आराम से नोट कर लीजिए और इसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस लूँगा, तब ज़्यादा आपको एकदम क्लियर होगा। ठीक है ना, आपका विजन एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, और मेरे वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन बटन दबा दी, ताकि जो भी मेरा नया लेक्चर आपका वीडियोस बनेगा उससे सबसे पहले आपके पास उसकी आपके पास बेल बजेगी उसकी। ठीक है, अब नया वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक बेटा, ओके, वेलकम, जय हिंद, जय भारत।